हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लगाएंगे एसपी क्लर्क मेंस का रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। अभी तक ये टेक्स्ट बुक के एक एक ही खुले हैं ना, मतलब एक क्वांट का खुल गया और एक रीजनिंग का खुल गया। क्वांट का तो कल हमने लगा लिया था और आज रीजनिंग का लगाएंगे। सबसे पहले तो ये है, इसको स्किप कर देते हैं एक बार। परीक्षा जीव विज्ञान लड़की ने इंग्लिश, ठीक है, ये इजी लग रही है पजल, ये कर लेते हैं। रविवार से शुरू होकर रविवार, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनिवार। लड़की ने इंग्लिश की परीक्षा या तो गुरुवार या मंगलवार को, या तो फिर गुरुवार को या फिर मंगलवार को इंग्लिश की। या तो इंग्लिश यहाँ पे आ जाएगी या इंग्लिश यहाँ पे आ जाएगी। रसायन और इंग्लिश कर्मागत दिनों में है। रसायन विज्ञान अंग्रेजी के बाद है। ये आ गई केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की परीक्षा भौतिक के बीच दो का अंतर है। फिजिक्स यहाँ पे आ जाएगा। फिजिक्स या तो यहाँ पे आ जाएगा या फिर यहाँ पे आ जाएगा। जिस दिन छुट्टी होती है वह रविवार नहीं है, मतलब रविवार को छुट्टी नहीं है इस बार, ठीक है। फिजिक्स की परीक्षा वनस्पति की परीक्षा जो रविवार को नहीं हुई के बीच कोई परीक्षा नहीं हुई, मतलब फिजिक्स और वनस्पति साथ में आएंगे। फिजिक्स और वनस्पति साथ में आएंगे, मतलब या तो वनस्पति यहाँ पे आ जाएगा या फिर वनस्पति यहाँ पे आ जाएगा, या फिर वनस्पति यहाँ पे आएगा या फिर वनस्पति यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। शनिवार को वह जीव विज्ञान की परीक्षा होती है। शनिवार को बायो की होती है, मतलब फिजिक्स यहाँ पे नहीं आएगा, ये गलत है। फिजिक्स यहाँ पे सही हो सकता है। फिर वनस्पति यहाँ पे आ जाएगा। और इसने बोला है शनिवार को बायो यहाँ पे आ गई। और गणित और भौतिक की परीक्षा के दिनों के बीच की संख्या, गणित और भौतिक, मैथ और फिजिक्स और जी बायो और इंग्लिश। मैथ और फिजिक्स, बायो और इंग्लिश, मैथ और फिजिक्स और बायो और इंग्लिश। अच्छा ठीक है, फिर मैथ आ गई यहाँ पे। न तो सोमवार को मैथ की, ना तो सोमवार को और न ही गुरुवार को आयोजित। गणित की परीक्षा के ठीक दिन बाद छुट्टी नहीं है, मतलब छुट्टी यहाँ पे नहीं है, तो छुट्टी ये रही, लीव आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये वाली पजल सही है। फिजिक्स की परीक्षा कब हुई है? फिजिक्स की परीक्षा मंगलवार को, छुट्टी के ठीक पहले, ये रही। नेक्स्ट, गुरुवार इंग्लिश सही है। शनिवार जीव विज्ञान, शनिवार सही है। सोमवार फिजिक्स, सोमवार को तो फिजिक्स गलत है, ये गलत है। होने वाली पांचवी परीक्षा कौन सी है? 2, 2, 4 और 1, 5। इंग्लिश नहीं, इंग्लिश ऑप्शन में नहीं है। 1, 2, 3 नहीं, 1, 2, 3, 4, 5 रसायन, क्योंकि बीच में एक छुट्टी आ गई ना। वनस्पति विज्ञान और रसायन के बीच कितनी है? वनस्पति विज्ञान और रसायन के बीच कितनी है? रसायन के बीच परीक्षाएं तो 2 ही हुई हैं, एक तो छुट्टी है, 2। ABCD वे 8 लोग हैं। शिमला, मेरठ, कानपुर, जयपुर, सूरत और से संबंधित उनमें से कुछ अंदर की और बाहर की, और इसको छोड़ते एक बार। ये ब्लड नहीं, ये तो कोडिंग आ गई ना, चाइनीज़ कोडिंग है, ये भी कर लेंगे, इसको स्किप। एट पर्सन हैं और लोग मैकडी इसको भी एक बार स्किप करते हैं। कोई इजी से क्वेश्चंस मिल जाए ना पहले। प्रत्येक व्यंजन के अगले अक्षर से बदल दिए जाए और प्रत्येक स्वर को पिछले अक्षर से बदल दिया, निम्न में कौन सा शब्द बाएं छोर से दूसरा होगा और इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए? तो R S हो जाएगा, C M N U
सबसे पहले सी आ जाएगा, दूसरे नंबर पे एम वाली लाइन आ जाएगी। अब क्या करना है, सेकंड नंबर पे ये वाली लाइन आएगी, इसको एम को नेक्स्ट करना है, एन ओ को नेक्स्ट, ओ को प्रीवियस में बदलना है ना एन, और पी को अगले में बदलना क्यू, एन एन क्यू। ये इनपुट आउटपुट स्किप करते हैं इसको, ये कर लेते हैं। बी और ई, बी और ई, बी ये रहा और ई कहाँ है, ई ये रहा। बी से सी जा रहा है, सी से डी जा रहा है, डी से ई नहीं जा रहा, ये तो गलत हो गया। जी से आई, एक और दो और चार, जी से आई ये रहा, जी और आई, या तो ये या तो एक या तो फिर तीन, नहीं या तो फिर दो या तो फिर चार, सॉरी दो या फिर चार। वाई जा रहा है इनके पास, वाई ये रहा, सी के पास जा रहा है एन के पास, सही है। मतलब एक सही है, ऑप्शन देख लेते हैं, 1 4 1 3, 1 4 1 3, दो देख लेते हैं पहले सही है क्या। एस जा रहा है वाई के पास, नहीं जा रहा, ये तो गलत है। मतलब एक या तीन या एक या चार चेक करने पड़ेंगे, पहले एक या चार देख लेते हैं। एस ओ जा रहा है, एस से ओ जा रहा है, सही है। मतलब एक और चार, एक और चार। पी बड़ा है बराबर ओ के, पी कहाँ है, ये रहा, ओ ये रहा, ओ पी नहीं जा रहा। ए बड़ा है बराबर है एस के पास, ए एक्स के पास है, नहीं ये नहीं जाएगा। डी बड़ा है एक्स से, डी बड़ा है एक्स से, डी एल एक्स ये रहा। डी आई आई ये भी नहीं जा रहा, तीनों गलत है। चौथा सही हो सकता है क्या, कोई ऑप्शन है, नहीं है, फिर ये कर लेते हैं, इनमें से कोई नहीं। ये आ गया सिलो, इसको अब करेंगे अपने। इंदौर नोएडा इसी क्रम में ए बी सी में रहने लगे, 3 से अधिक मित्र एक ही होटल में नहीं रहते, यू नोएडा में रहते हैं। ये इजी लग रही है, ये कर लेते हैं पहले। 8 मित्र हैं और ए बी सी और कम से कम, लेकिन 3 से अधिक नहीं है, मतलब 3 8 मित्र हैं, मतलब 3 और 3 2 3 6 7 8, ये पेयर बनेगा इनका, 3 3 2। क्यू केवल भोपाल जाने वाले के साथ बी में रहता है, क्यू केवल भोपाल जाने वाले के साथ बी में रहता है, मतलब इसमें सिर्फ 2% आएंगे, इन दोनों में 3 3 आ जाएंगे। यू नोएडा जाता है और बी में नहीं है, यू नोएडा जाएगा बी में नहीं जाएगा, यू नोएडा का है, यू नोएडा बी में नहीं, क्यू केवल ठीक है साथ बी में रहता है, ठीक है। आर इंदौर में जाता है, सी में नहीं जाता, आर इंदौर जाएगा ए में, सी में नहीं जा रहा। तो एस होटल ए और बी में नहीं जाता, ए बी में नहीं जाता, तो एस इसमें आएगा। एस ना तो मुंबई ना ही दिल्ली, एस ना तो मुंबई ना ही दिल्ली से है। डब्ल्यू दिल्ली में जाता है और सी में नहीं जाता, सी में नहीं जाता तो डब्ल्यू दिल्ली में यहाँ पे जाएगा ए में। जो गोवा जाता है वो दिल्ली के वाले के साथ जा रहा है, मतलब गोवा इधर जाएगा दिल्ली वाले के साथ, डब्ल्यू के साथ। ना तो पी ना ही वी भोपाल, ना तो पी ना ही वी भोपाल के हैं, मतलब दोनों यहाँ पे नहीं आएंगे, बी में नहीं आएंगे। पी या वी इधर आ सकता है, पी और वी इधर आ सकते हैं। ना तो पी ना ही वी गोवा में नहीं है, वी गोवा में नहीं है, तो मतलब पी यहाँ पे आ जाएगा, वी वहाँ यहाँ पे आ जाएगा। जो होटल बी में रहता है वह मुंबई और पुणे में नहीं है, बी में रहता है वो मुंबई या पुणे में नहीं है, तो लास्ट जो सिटी बचेगी कौन सी होगी, यू नोएडा एस एम डी के साथ नहीं है, मुंबई और, अरे यार यू था ना, ये रहा नोएडा, ये मुंबई दिल्ली नहीं है, तो ये मुंबई हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। और ये क्यू 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 कहाँ का नहीं था, क्यू भोपाल वाले के साथ जाता है, और बी में जो बी में रहता है मुंबई और पुणे से नहीं है, तो पुणे से एस हो जाएगा, और लास्ट सिटी कौन सी बची वो इधर हो जाएगी। मुंबई में कौन है, मुंबई में वी जाएगा ना, वी मुंबई में। कौन सा संयोजन सही है, पी केरल, पी केरल गलत, केरल फिर क्यू में आएगा ना। क्यू नोएडा, क्यू नोएडा नहीं, एस मुंबई ए नहीं, यू नोएडा सी सही है। कौन सा पुणे में एस, बी में रहता है, बी में क्यू रहता है ना, गोवा में पी जा रहा है,
ये तो होगी। ये देख लेते हैं, रेड पिंक ब्लू पर्पल, रेड पिंक ब्लू पर्पल। रेड का मिल रहा है क्या इसमें? येलो रेड, रेड इसमें मिल गया, और येलो रेड ग्रीन, ग्रीन ग्रीन नहीं, ब्लू ब्लू मिल रहा है क्या इसमें? ब्लैक रेड ब्लू, ब्लू नहीं है पहले में, मतलब पहले से तो नहीं आएगा आंसर। पिंक ब्राउन पीच वॉयलेट, पिंक इसमें मिल गया, ब्लू इसमें मिल गया, चारों मतलब इनमें हो जाएंगे दोनों से। ओनली 2 से आ रहा है कि इसमें रेड मिल रहा है एक में, और एक में रेड मिल गया, पिंक मिल गया क्या? पिंक पिंक मिल गया, ब्लू तो मिल गया, पर्पल इसमें पर्पल नहीं है, फिर पर्पल पे एक में मिलेगा, मतलब आई या तो दोनों को यूज़ करना पड़ेगा। पी क्यू के उत्तर में टी के संदर्भ में आर, टी और आर, मतलब टी और आर का रिलेशन बताना है ना इन्होंने। पी दे दिया, क्यू दे दिया, आर दे दिया, ठीक है। अब एस टी आ गया, एस का संबंध बताना है इनके साथ। टी पी से संबंधित है, टी जो है पी से संबंधित है, पी क्यू से, पी क्यू आर से, मतलब इन तीनों की लाइन बन रही है, मतलब एक से आ जाएगा आंसर। आर एस, एस तो आर आ गया, अब एस का या आर का टी के साथ संबंध देखना है। आर एस ए क्यू टी, टी का संबंध क्यू से आ गया, मतलब क्यू एन के पूर्व में एन आ गया, एन ए जुड़ गई, मतलब इनकी लाइन, मतलब एस के साथ टी का संबंध, आर के साथ संबंध आ जाएगा टी का, मतलब दोनों सही है। तो इसमें आ जाएगा या तो एक या तो फिर दो। 6 व्यक्तियाँ, कौन सा पी के दाएं से दूसरे स्थान पर, ये करनी पड़ेगी। टी एस के दाएं से दूसरे स्थान पर है, टी एस के दाएं से दूसरे स्थान पर है, और यू जो है वो एस के ठीक बाएं बैठा है। यू ना तो टी ना ही यू मेज के अंत में बैठते हैं, ना तो टी ना ही यू मेज के अंत में बैठते। 2 2 4 2 6 होगी। पी और आर के बीच 2 व्यक्ति हैं, पी और आर के बीच 2 व्यक्ति हैं। पी आर यहाँ पे भी आ सकता है, पी आर यहाँ पे भी आ सकता है, कोई बता नहीं सकते, पहले से तो नहीं आएगा, पहला तो गलत है। क्यू यू के बीच 3 व्यक्ति हैं, पी यू के बीच 1 व्यक्ति है, आर यू के ठीक बाईं ओर बैठता है, एस जो है वो टी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठता है। यू क्यू के बीच में 3 व्यक्ति, 1 2 3, क्यू 2 2 4 2 6 हो गया। पी और यू के बीच 1, पी और यू के बीच 1, एस और टी के बीच ये आ गया इससे, मतलब दूसरा ओनली 2 बता रहा है। एक व्यक्ति के पास कुर्सी बैग मेज लैपटॉप खरीदने बाद ये है, ये वाली बना लेते हैं इसको। चल सबसे नीचे वाले को 1, ऊपर वाले को 8 7 6 5 4 3 2 1। बॉक्स और घड़ी जो अंत में नहीं है, घड़ी एंड में नहीं आएगी, नहीं घड़ी एंड में नहीं आएगी, और के बीच 3 से अधिक हैं। बॉक्स घड़ी के बीच 3 से अधिक व्यक्ति हैं, ठीक है। लैपटॉप ना तो सबसे आखिर में है, ना ही घड़ी और बॉक्स के ठीक बाद में। लैपटॉप है जो वो घड़ी और बॉक्स के ठीक बाद में नहीं है, और लैपटॉप एंड में भी नहीं आएगा, लैपटॉप इधर एंड में भी नहीं आएगा, क्योंकि उल्टा चल रहा है ना ये, सबसे पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा, ठीक है। कुर्सी और मेज एक दूसरे के पहले या बाद में है, मतलब कुर्सी और मेज साथ में आएंगे, कुर्सी और मेज ये एक दूसरे के पहले। फ्रिज और कुर्सी के बीच एक उत्पाद है, फ्रिज और कुर्सी के बीच 1 है, फ्रिज और कुर्सी के बीच 1। लैपटॉप और पंखे के बीच 3 से अधिक है, लैपटॉप पंखे के बीच 3 से अधिक है। घड़ी को विषम संख्या वाले स्थान पर रखा गया है, घड़ी विषम पे या तो 7 पे आ जाएगी, या 5 पे आ जाएगी, या 3 पे आ जाएगी। और बैग को कुर्सी के बाद रखा गया, बैग को जो है कुर्सी के बाद, कुर्सी के नीचे रखा गया बैग को।
बॉक्स को लैपटॉप और घड़ी के बाद नहीं रखा गया, मतलब बॉक्स नीचे आएगा, बॉक्स नीचे आएगा लैपटॉप और घड़ी के। तो घड़ी 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 3 से ज़्यादा दिखाने एक बार अपनों को बॉक्स को नीचे बिठाना पड़ेगा। बॉक्स 1 2 3 4 बंदे का गैप बिठाया, तो 1 2 3 4 बंदे का गैप, तो घड़ी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, घड़ी क्योंकि विषम पे आएगी। अब लैपटॉप और पंखे के बीच 3 का बॉक्स। अब इसने बोला लैपटॉप 8 पे नहीं आएगा, और लैपटॉप और पंखे के बीच 3 से ज़्यादा है, और लैपटॉप जो है इसकी लैपटॉप की एक और बात बोली थी ना, घड़ी के ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, बॉक्स के ऊपर नहीं आएगा, ना तो यहाँ पे आ रहा है ना यहाँ पे आ रहा है। लैपटॉप को यहाँ पे रखे तो 3 से ज़्यादा आ जाएंगे, 1 2 3 आ तो सकते हैं। लैपटॉप को यहाँ पे रखे तो 3 से ज़्यादा 1 2 3 चला जाएगा। ठीक है, लैपटॉप आ जाएगा यहाँ पे, और 1 2 3 से ज़्यादा व्यक्ति आ जाएंगे लैपटॉप और घड़ी के बीच में, लैपटॉप और किसके बीच में, पंखे के बीच में, क्योंकि लैपटॉप यहाँ पे तो रख नहीं सकते, इसने मना किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट बात क्या कह रही है। कुर्सी और बैग, कुर्सी ऊपर आएगी, कुर्सी और मेज, कुर्सी मेज, कुर्सी मेज साथ में आएंगे, फ्रिज इधर आ जाएगा, कुर्सी इधर आ गई, मेज इधर आ गया, और कुर्सी और एक के बीच फ्रिज इधर आ जाएगा, और कुर्सी के नीचे बोला था ना उसने बैग, बैग इधर आ गया, बन गई अपनी पजल से। बिन को ज्ञात करें, बैग मेज, बैग मेज 2 का गैप, कुर्सी घड़ी, कुर्सी घड़ी कोई गैप नहीं, मेज लैपटॉप, मेज लैपटॉप, मेज लैपटॉप, ये तो नहीं बन रही, 2 5 7 6, और मेज लैपटॉप, मेज और लैपटॉप 5 3, फ्रिज और कुर्सी, फ्रिज और कुर्सी 6 4, दोनों सम आ रहे हैं। बॉक्स मेज, बॉक्स और मेज 1 5, क्या पता यार इसका क्या कह रहे हैं। फ्रिज और घड़ी के बीच कोई नहीं, किसे फ्रिज और घड़ी के बीच में नहीं रखा जाता, फ्रिज और घड़ी, ये रहा फ्रिज और ये रहा घड़ी। मेज और कुर्सी है, मेज कुर्सी, बैग और लैपटॉप को नहीं रखा गया, मेज और कुर्सी के बीच में। फ्रिज और घड़ी के बीच में, सॉरी, फ्रिज और घड़ी के बीच में 2 ही है, मेज और कुर्सी रखे गए हैं। ये गलत है, मतलब अपनी पजल दोबारा बना के देख लेते हैं। बॉक्स यहाँ पे आ गया, घड़ी यहाँ पे आ गई, और लैपटॉप इधर आ नहीं सकता, इधर इधर ला सकते हैं, अपने लैपटॉप को इधर रखें तो 1 2 3 का गैप इधर, 3 से ज़्यादा बोला ना इसने। घड़ी को विषम संख्या, बैग को कुर्सी के बाद, लैपटॉप और पंखे के बीच 3 से अधिक है, तो लैपटॉप इधर ही आएगा, लैपटॉप 1 2 3 से ज़्यादा पंखे। इसने क्या बोला था, कुर्सी और फ्रिज और कुर्सी के बीच एक उत्पाद है, फ्रिज और कुर्सी के बीच एक उत्पाद है, फ्रिज इधर ला दे, कुर्सी यहाँ पे आ जाएगी, कुर्सी मेज इधर आ जाएगा, फ्रिज यहाँ पे रख देते हैं, फ्रिज कुर्सी यहाँ पे आ गई, कुर्सी और मेज इसके साथ आ गया, कुर्सी के बाद आया ना बैग, सॉरी ये रहा बैग इधर आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, किसे फ्रिज और घड़ी के बीच में नहीं रखा गया। अब पहले वो क्वेश्चन कर लेते हैं, 49 है ना ये, 48। बैग और मेज, बैग मेज साथ में, कुर्सी कुर्सी और घड़ी, कुर्सी और घड़ी 2 का गैप, मेज लैपटॉप, मेज और लैपटॉप
1 का गैप, 3 5, 3 5 और ये 7 4, 6 5। फ्रिज कुर्सी, इसका तो नहीं समझ आ रहा यार, क्या कर रही है। फ्रिज और घड़ी के बीच कोई नहीं रखा, किसी फ्रिज और घड़ी के बीच, फ्रिज और घड़ी के बीच, बैग, मेज, कुर्सी, लैपटॉप। बॉक्स और पंखे को नहीं रखा गया, इसमें कौन सा दिया है? बैग, टेबल, लैपटॉप, कुर्सी। बॉक्स और पंखा नहीं है ना, इनमें से कोई नहीं। लैपटॉप और बॉक्स के बीच, लैपटॉप और बॉक्स के बीच, लैपटॉप और बॉक्स के बीच में फ्रिज को रखा गया। बस 3 नंबर की थी क्या ये? ये कर लेते हैं। P प्लस का मतलब है P क्योंकि बहन है, बहन। इसका मतलब है पति है। डॉलर का मतलब है P क्योंकि पुत्री है, पुत्री है। और माँ @ का है भाई। अब इसने बोला जे F की पत्नी, जे जो है F की पत्नी, जे % मतलब जे माँ है P की, P बहन है K की, @ K जो है वो भाई है R का, R पुत्री है मतलब F, ये मतलब पति पत्नी है। इसी से ही आ गया आंसर। कौन सा सही है? यदि T B की निश्चित रूप से सही है, कर लेते हैं। T % बोला इसने, T माँ है K की, K पति है F का, और क्या है? F% F माँ है किसकी? B की। और N @ N भाई है B का। B निश्चित रूप से सही है। F J की पुत्री है, F J की पुत्री है, J कहाँ है? J तो दिया ही नहीं। B K का बच्चा है, B जो है वो बच्चा है K का, ये सही है। A #B A पति है B का, % B माँ है किसकी? C की, और P पुत्री है C की, मतलब P पुत्री है C की, P पुत्री है C की, P पुत्री है C की। और E% E माँ है P की, मतलब पति है C E का। Q E की पुत्री है, Q E की पुत्री है, Q P प्लस Q, P प्लस Q, प्लस का मतलब है बहन, P बहन है Q की, Q E की पुत्री नहीं पता, नहीं श्योर नहीं है। A Q का दादा है, A जो है वो दादा है Q का, ये सही है। गोल मेज के चारों ओर खेल खेल रहे हैं। 8 व्यक्ति अलग अलग जगहों से हैं, और कुछ अंदर की ओर जबकि कुछ बाहर की ओर। 3 लगातार व्यक्ति एक दिशा में नहीं है। ये थोड़ी सी टफ पड़ेगी, इसको अपने एक बार बाद में करेंगे। ये कर लेते हैं। कोड फाइंड करने के लिए ग्रेट लव। दे कुक ग्रेट पास्ता, इसमें यूज़ किया % और हैशटैग। % और हैशटैग और कहाँ पे यूज़ हुए हैं? ऊपर हैशटैग हुए हैं 2 यूज़, नीचे 1, और इससे नीचे 2। तो देख लेते कोई कॉमन वर्ड निकल रहा हो तो। T के लिए नहीं है, H के लिए नहीं है, G के लिए नहीं है। % 2 बार, इसमें % आया ही नहीं, मतलब 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, 2 2 4 2 2 4। ठीक है 4 और 5 वर्ड आए हैं, और इसमें 2 2 4 1 5, 5 इंडिया है एक बार, 3 आए, फिर 4 आए, 2 2 4 2 6 आए।
और इसमें 2 2 4 2 6 2 2 4 2 2 4 2 6 2 2 4 4 5 4 5 मतलब परसेंटेज हैशटैग और इसमें @ डॉलर परसेंटेज हैशटैग। अब देखते हैं 4 2 बार 4 1 बार 4 2 बार 4 1 बार और 2 बार, नहीं ये नहीं है, ये ठीक है। 4 के लिए तो यूज़ हुआ है हैशटैग, 5 के लिए यूज़ हुआ है, ये एक बार है, ये एक बार है, दोनों में कॉमन कौन सा है? नहीं 5 5 5 2 2 4 2 6 2 2 4 2 2 2 4 2 6 हैशटैग आ गया। परसेंटेज किसके लिए यूज़ हुआ है? 5 2 बार 2 2 4 1 बार 2 2 4 हैशटैग। इसमें एक बार ही हैशटैग आया ना, इसमें 2 बार आया। 5 के लिए हैशटैग यूज़ हुआ है, सॉरी परसेंटेज यूज़ हुआ है। 6 के लिए ये यूज़ हो गया। और 3 के लिए बचा, 3 के लिए क्या बचा? डॉलर। एक तो ये मिल गया। इसके बाद बोला इसने चल अपने एक किसी को टारगेट लेते हैं अपने। इसमें एक वर्ड आया है डॉलर किसके लिए यूज़ हुआ है? 3 के लिए। इसमें वर्ड कौन सा? 3 हैज़ HAS। डॉलर के लिए कौन सा यूज़ हो गया? $A2 हैज़ के लिए यूज़ हुआ है। और इंडिया के लिए क्या हुआ है? इंडिया के लिए हुआ है 2 2 4 और 1 5। 5 के लिए परसेंटेज मतलब परसेंटेज I2। और कोई वर्ड निकाल लेते हैं। 6 के लिए हुआ है एंड। 6 के लिए ये रहा एंड L3 2 2 4 2 6 पीपल PAOPLE। अब इसमें कॉमन देख लेते हैं अपने। एंड AIL ASSTTINDIAL पीपल 2 3 4 5 6 वर्ड 3 तो किसके लिए आ रहा है? 1 2 3 ठीक है। मतलब जितने वोवल्स आएंगे उतने वो। इंडिया के लिए I2 वर्ड हुए हैं। इसमें एक ही हुआ है, ये गलत हो गया। नहीं ये नहीं है। कॉन्सोनेंट भी नहीं आ रहा। इंडिया हैज़ में फिर ये यूज़ हुआ है क्या? देख लेते हैं दोबारा। डॉलर ठीक है। नहीं ये नहीं है। अच्छा ठीक है ये मिल गया। ए किस लिए आया? ये सेकंड लास्ट। आई किसके लिए आया? सेकंड लास्ट। एल किसके लिए आया? सेकंड लास्ट। ठीक है मतलब सेकंड लास्ट वर्ड। 2 तो फाइंड हो गए, इतने में मिल जाएगा। ग्रेट कितने वर्ड का नंबर है? 2 2 4 और 1 5। 5 मतलब परसेंटेज आएगा और परसेंटेज के बाद में लास्ट में ए आ रहा है ना, ए आएगा। और लव के लिए 4 वर्ड है हैशटैग और ये वी आएगा। हैशटैग वी परसेंटेज ए इसमें आ रहा है। हैशटैग मतलब 4 वर्ड का नंबर है और एस जो है वो सेकंड लास्ट है। एस जो है सेकंड लास्ट है, तो इसमें सारे यूज़ हो रहे हैं। कोई मर्जी हो सकता है ये तो अप्रोक्स से भी। @ 6 वर्ड्स का नंबर है। 1 2 3 4 5 6 और एल यहाँ पे आएगा। एल कहाँ पे आया? फ्रूट्स में नहीं, ग्रेट में, हेयर, इंडिया नहीं, पीपल। गुड फ्रेंड्स 2 2 4 वर्ड्स का नंबर है। 4 वर्ड्स के लिए हैशटैग और गुड के लिए ओ, हैशटैग और ओ लास्ट में मेरे को ध्यान नहीं है। 2 2 4 2 6 6 वर्ड का नंबर है, मतलब एंड और एन हैशटैग ओ। सही है, ये हो गया सभी कंप्लीट। इसको स्किप करते हैं इसको।
8 व्यक्ति है मैकडी के सी। ये मेरे को थोड़ी सी टफ लगती है ऐसी पजलें। डी बी के संदर्भ में किस दिशा में है, ये कर लेते हैं। ए 12 हैशटैग ए मतलब ए जो है वो बी के उत्तर में है, बी के उत्तर में है कितना 17 ए। और इसने फिर बोला है बी 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 ए बी बी ए ये रहा 16। पी जो है क्योंकि पूर्व में मतलब सी जो है वो ए के पश्चिम में है कितना 26 मीटर, 26 मीटर। और सी डी 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 12% उत्तर पूर्व में कितना 27, डी 27। डी के संदर्भ में बी किस दिशा में जो हो रहा है वो तो कर लें। सही बन रही है कि पजल ये डी के बाद में क्या कह रहे हैं, ई जो है वो $16 मतलब ई जो है वो क्यू के 26 मीटर पूर्व में है। ई 26 मीटर पूर्व में। और ई एफ के साथ संबंध बता रहा है 12 हैशटैग मतलब एफ जो है वो ई के 17 मीटर उत्तर में, एफ जो है 17 मीटर उत्तर में है एफ। तो डी जो है वो बी के संदर्भ में किस दिशा में, उत्तर पश्चिम में। एच जो है वो एच तो अभी बताया ही नहीं मैंने, देखा ही नहीं। एफ 12 एच जो है जी, और जी जो है वो एफ से 12 हैशटैग डॉलर मतलब जी एच के उत्तर पूर्व में 27, जी 27। और एच जो है वो 20 मतलब दक्षिण में है कितना 30 दक्षिण में है। 30 कितना होएगा 30। तो ये पाइथागोरस पर में लगेगी इसमें। तो ये 30 है, ये 27 चल रहा है, पता ही नहीं क्या चल रहा है इसका सीन। अच्छा ठीक है, ये 27 है करण है, तो ये ज़्यादा लंबा जाएगा, तो ये 30 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो नीचे जाएगा ये एच। तो इसने बोला एच और एफ के, एच जो है वो एफ से किस दिशा में, दक्षिण और पूर्व की ओर रहेगा ना ये। कोई जे से इस प्रकार संबंधित है, जे 14% मतलब जे जो है वो डी के 19 मीटर पश्चिम में, जे जो है वो डी के 19 मीटर पश्चिम में है, 19 मीटर पश्चिम में है, 19 मीटर पश्चिम में। तो ए के संदर्भ में जे, ए के संदर्भ में जे उत्तर और पूर्व। बी और सी के बीच की न्यूनतम दूरी, बी और सी के बीच की न्यूनतम दूरी, इसे निकटतम पूर्ण वर्ग तक पूर्णांक में लिखिए। 17 की होती है 289, 26 की होती है 676, 15 8 7 15, 16 965, 961 जा रहा है ना, किसकी होती है ये 961 31 की। और इनपुट आउटपुट बाद में करेंगे। ये कौन सा है, ये कर लेते हैं, ईजी है। परसेंटेज मतलब ओनली ए, और डॉलर मतलब ओनली बी, केवल कुछ ओनली सम, और @ऑल ए, हैशटैग सम बी, और नो बी, सम नॉट ए। ठीक है, इसने बोला क्रिकेट @फुटबॉल,
सभी क्रिकेट फुटबॉल है, और क्रिकेट टेनिस चेस फुटबॉल, चेस हॉकी और चेस एंड चेस जो है वो हॉकी नहीं, हॉकी इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। हॉकी एट द रेट टेनिस, हॉकी टेनिस कोई संबंध नहीं है। टेनिस चेस कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही, न तो एक न तो दो। क्वेश्चन ओनली एम जो है वो क्वेश्चन है डिफ़िकल्ट जो है वो मॉडरेट, मतलब सम ए नोट। सम डिफ़िकल्ट जो है वो एम नहीं है, और डिफ़िकल्ट एंड एट द रेट डिफ़िकल्ट एंड इजी, नो इजी इज़ डिफ़िकल्ट कोई संबंध नहीं है। रीजनिंग माइंड, रीजनिंग इजी, रीजनिंग परसेंट इजी, ओनली सम ए, केवल कुछ रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग एट द रेट माइंड, ये रीजनिंग है, ये एट द रेट ऑल ए, सारी रीजनिंग जो है वो माइंड है। इजी रीजनिंग क्या कह रहा है, एट द रेट, सभी नहीं हो सकती। इजी हैशटैग माइंड, इजी माइंड परसेंट हैशटैग बोला, सम भी है, ओनली टू। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन डॉलर ओनली एम डी, डिफ़िकल्ट मॉडरेट, ये सेम ही नहीं है क्या? 39 कहाँ है, ये रहा, ये सेम ही चल रहे हैं ना। क्वेश्चन एट द रेट ऑल क्वेश्चन जो है वो माइंड गेम नहीं होगी पॉसिबिलिटी। माइंड गेम एट द रेट इजी, माइंड गेम ऑल माइंड गेम जो है वो इजी, ये भी नहीं होएगा क्योंकि इसने पॉसिबिलिटी में वो बोल दिया, नहीं दोनों पॉसिबिलिटी गलत है, न तो एक न तो दो, ये होगी। इसके बाद क्या करें, ये कौन सा क्वेश्चन है, चलो इसको स्किप करते हैं, इनपुट आउटपुट बनेगा नहीं, थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, ये कर लेते हैं। दो कार्रवाई है, कथन के अनुसार सत्य मानना है, उसके आधार पर तय करना है कि कौन सी कार्रवाई लाना तार्किक रूप से सही है। एबीसी बैंक की एक शाखा में कृषि ऋण में काफ़ी कमी आई है, जो कृषि क्षेत्र में अच्छी कृषि उत्पादन और बढ़ी हुई कृषि आय के बावजूद रखा गया। नियंत्रकों के शाखा प्रबंधक से उसी के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहिए। शाखा कर्मचारियों को वेतन कटौती के माध्यम से दंडित किया जाना चाहिए। एबीसी बैंक की एक शाखा में कृषि ऋण में काफ़ी कमी आई है, तो कृषि क्षेत्र में अच्छी कृषि उत्पादन और बढ़ी हुई कृषि आय के बावजूद रखा गया है। नियंत्रकों को शाखा प्रबंधक से उसी के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहिए। नहीं, कोई है नहीं वर्त। शाखा कर्मचारियों को वेतन कटौती के माध्यम से दंड तो देने का कोई फायदा नहीं है। नहीं, कोई नहीं है, इसमें थोड़े से तुक्के लगते हैं। कथन, कल रात 2 बजे के आसपास भादरा के सुनसान सड़क पर एक भयानक घटना घटी। सड़क के पगडंडी पर सोए हुए 6 व्यक्तियों को एक तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी ने गंभीर रूप से घायल कर दिया। चोट का निशान देखकर जांचकर्ताओं ने यह निर्धारित किया कि गाड़ी कितनी तेज से चलाई जा रही थी। सरकार को तत्काल सड़कों पर व्यक्तियों का सोना पूर्ण रूप से बंद करवा देना चाहिए। गाड़ी के चालक को पुलिस द्वारा पकड़वाना चाहिए और कारागार में डाल देना चाहिए। सही है। घायल व्यक्तियों को तत्काल अस्पताल ले जाना चाहिए। ये भी सही है। 2 और 3 तो सही है, तीसरे को छोड़कर सभी नहीं। सड़क को तत्काल
तीनों ही सही लग रहे हैं मेरे को तो। सोना तो कैसे बंद करवाएंगे वो। सरकार कहाँ से बंद करवा देगी सोना। इसका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। चलो स्किप करते हैं इसको, बाद में देखेंगे। ये पजल है, ये बनेगी नहीं इतने टाइम में। कोई और नहीं है क्या कोर्स ऑफ एक्शन वगैरह? ये कह रहे हैं ना। प्रदूषण धीमी हत्या का कारण बनता है। औद्योगिक और वाहनों के प्रदूषण के नियमित संपर्क में रहने से अस्थमा, हृदय की समस्या, कैंसर और कई अन्य बीमारियों को जानलेवा रोग हो जाते हैं। धारणा क्या कह रहा है? पश्चिमी दुनिया में प्रदूषण का स्तर भारत की तुलना में काफ़ी अधिक है, इसलिए अमीर या गरीब किसी को भी प्रदूषण करने का अधिकार नहीं है। देश भर में औद्योगिक और वाहन प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। आज के समय में केवल महानगर भारी मात्रा में प्रदूषित नहीं है, बल्कि छोटे और मध्यम शहरों में भी यह फैला गया है। अर्थव्यवस्था की तुलना में प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। इसका कारण यह है कि पश्चिमी तकनीकी मॉडल जो ऊर्जा और सामग्री के भारी उपयोग पर बनाया गया है, स्वाभाविक रूप से एक अत्यधिक विषाक्त मॉडल है। यह भारी मात्रा में जहरीले प्रदूषण का उत्पादन करता है, जिसे केवल तभी नियंत्रित किया जा सकता है जब प्रौद्योगिकी का सावधानीपूर्वक चुनाव हो और इसके उपयोग में काफ़ी अनुशासन हो। इसमें भारत की तो कोई बात ही नहीं की। यह धारणा निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकती। यदि धारणा असंभव सत्य है, प्रोबेबिलिटी हो सकता है। यह धारणा निश्चित रूप से असत्य है। निश्चित रूप से तो नहीं कहेंगे क्योंकि इसने बताया ही नहीं इंडिया का। यदि धारणा संभवतः असत्य है, यदि जानकारी अपर्याप्त है, हाँ ये हो सकता है क्योंकि इन्होंने पूरी इंक्वायरी दी नहीं है ना, कि इंडिया का तो कोई बताया ही नहीं, रोल ही नहीं बताया। ये सही है। अब 3 मिनट में क्या है तो होगा, सबमिट ही करना पड़ेगा। चलो सबमिट कर रहा हूँ। ये क्या? अच्छा 920 93% आई। कौन सा गलत हुआ? काफ़ी गलत हुए हैं। एक तो हो गई ये गलत, ये तो तुक्का मारा था वो भी गलत होगा। अच्छा ये गलत हो क्या? उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व, डी के संदर्भ में बी। उत्तर पश्चिम क्यों किया मैंने? उत्तर पूर्व है ना, मैंने गलती से गलत हो गया। चलो ये बी पड़ा है, केवल एक और दो। और क्या गलत हुआ? ये गलत हो गया। चलो ठीक है, ओवरऑल सही है जितना भी है। अभी जो बचे हुए वो क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर लूँगा। होप आपको ये टेस्ट अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। टिल देन बाय बाय।